नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि है। बापू की पुण्यतिथि पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें याद कर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और करते रहेंगे, जबकि भारत के राष्ट्रपति ने लोगों से उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की अपील की है। लेकिन देश में इन दिनों जो हालात नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या देश की सियासत के नित नए खेल, हमें सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं कि आखिर सत्य अहिंसा की राह दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श आज के भारत में कितने प्रासंगिक हैं। एक तरफ देश बापू की पुण्यतिथि मना रहा है, कोई नेता बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, तो धरने पर बैठे किसानों ने भूखे रहकर बापू को श्रद्धांजलि दी और केंद्र के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा कि सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रह सकता है, वह आत्मनिर्भर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। जिनकी पुण्यतिथि है, उनके चरणों में हम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज का दिन वो काला दिन है जब उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। ईदगाह, हलाली डैम, लालघाटी के बाद अब मिंटो हॉल का नाम बदलने की भी इच्छा जताई गई। मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने मिंटो हॉल का नाम बदलने की इच्छा जताते हुए कहा कि कई महान क्रांतिकारी हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं कार्यक्रम में शामिल होने आया था। मेरे मन में लगा कि इस मिंटो हॉल का नाम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बदलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भोपाल की जनता की तरफ से मिलेंगे और निवेदन करेंगे कि इस मिंटो हॉल का नाम बदलकर महान देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम के ऊपर करना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन भोपाल में गोडसे की लाइब्रेरी का विरोध भी किया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने चलाया चरखा और गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास भी किया। आपको बता दें कि ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर एक लाइब्रेरी खोली है। इस लाइब्रेरी का शुभारंभ ग्वालियर में किया गया है। ये गोडसे के जीवन और विचारधारा को समर्पित है। गोडसे ज्ञानशाला का उद्घाटन दौलतगंज स्थित महासभा के कार्यालय में किया गया। इस ज्ञानशाला में गोडसे ने कैसे महात्मा गांधी की हत्या की और उनके सभी भाषण और लेख से संबंधित साहित्य मौजूद है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। वो काला दिन है जब बापू हमारे बीच नहीं रहे। इस दिन को सभी याद करते हैं अपने अपने हिसाब से। कोई गांधी जी का चरखा चलाता है, कोई सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ लेता है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो बताए गए आदर्श हैं, आखिर उनको किस तरीके से हम अपना रहे हैं। जो हालात देश के हैं उस पर अगर एक नजर डाल ली जाए तो धरने पर किसानों का जो बैठना है, कहीं ना कहीं एक सत्याग्रह के तौर पर भी आज हमने देखा कि किसान भूखे रहकर बापू को श्रद्धांजलि देते नजर आए। जो कल तक हिंसक झड़प थी, आज बापू के आदर्शों को उन्होंने याद किया। केंद्र के खिलाफ किसान अपना विरोध जरूर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग आज अपनाते हुए श्रद्धांजलि समर्पित की। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वो आत्मनिर्भर होता है। तो यकीनी तौर पर अगर बापू के आदर्शों को याद किया जाए तो वे हमारे लिए आज, कल और हमेशा इसी प्रकार से रहेंगे। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें याद कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। आइए एक बार हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी से हैं। साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका।
और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो आज 73वीं पुण्यतिथि है और जिस प्रकार के हालात देश में बने हुए हैं, हम सत्य अहिंसा की राह पर चलने के लिए हर बार शपथबद्ध होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत जो है उस बीच आ जाती है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सर, किस प्रकार से आप देखते हैं देश के जो हालात हैं और बापू की सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलने की जो हमने शपथ ले रखी थी, प्रासंगिक कितने लगते हैं आपको? गांधी हमेशा प्रासंगिक है और प्रासंगिक ही रहेंगे जी। कुछ लोग जरूर उससे इत्तेफाक न रखें और उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे, लेकिन गांधी की प्रासंगिकता दुनिया भर में है और वो हमेशा बनी रहेगी। गांधी जी ने जो कुछ किया, जो विचारधारा है, कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है और उनका असर इस देश में रहा है, अभी भी चल रहा है। ये बात और है कि ग्वालियर के घटनाक्रम को छोड़ दें और बापू के हत्यारों को थोड़ी तवज्जो देने वाले कुछ लोग हैं जो हिंसा की बातें कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर दे तो देश आमतौर पर गांधीवादी देश है। आप देखिए, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों लोग जुटे, लेकिन कोई बड़ी हिंसा 2.5-3 महीनों में नहीं हुई। अब जो हिंसा हुई है उसको लेकर अलग बात कही जा रही है। स्पष्ट है, गांधी का देश है, गांधी को मानता है, गांधी को मानता रहेगा। गांधी प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। सुनीता जी, बिल्कुल, तो प्रासंगिक थे, प्रासंगिक रहेंगे और यही हमारे कहीं ना कहीं संकल्पों में भी होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हर जो बताए हुए आदर्श हैं, जो राह है, उन पर चला जाए। लेकिन जिस प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं नजर डालना बेहद जरूरी है। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हैं। आपसे जानना चाहूंगी ब्रजगोपाल जी, जिस प्रकार से आज 73वीं पुण्यतिथि पर हर तरफ के परिदृश्य पर अगर नजर डाली जाए, जहां पर एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, एक शांतिपूर्ण किसान आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसा की भेंट चढ़ता नजर आया। अहिंसा की बात करते करते हिंसा के हमने मंजर देखे, लेकिन आज वो किसान पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भूखे नजर आए। भोपाल की अगर बात कर ली जाए, जहां एक सियासत देखने को मिल रही है नाम बदलने को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे परिदृश्य पर? देखिए, मैं आपसे बात करती हूँ कि आप सबसे पहले तो आज सारा देश बापू को नमन कर रहा है, उनकी पुण्यतिथि। बापू के 2 चीजें बापू की बहुत महत्वपूर्ण है, एक बापू का विचार और एक बापू का सरनेम, जो उनका नाम था। तो इस देश में जो नकली लोग थे उन्होंने सरनेम रख लिया और जो हम जैसे असली लोग थे उन्होंने गांधी के विचार को अपना लिया। गांधी का विचार क्या था, ये हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। अहिंसा गांधी का विचार था। आपको याद होगा, आपने देखा है 26 जनवरी को इस पूरे देश ने देखा है कि कुछ गुंडे, असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्रेरित लोग कहां पहुंच गए? लाल किले की प्राचीर पर। परंतु इसके बाद भी हाथ में शस्त्र रखे हुए दिल्ली पुलिस का जवान, वो केंद्रीय सुरक्षा बल का जवान, यदि गोली नहीं चला रहा था तो ये गांधी का विचार था। उस अहिंसा का पालन किसने किया? ये पूरे देश ने देखा। गांधी का विचार क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारतीय जनता पार्टी की मानस से यदि हम कहें तो हमारे यहाँ सत्ता विकेंद्रित है, हम एक विचार आधारित राजनीतिक दल है। परंतु दुर्भाग्य ऐसा है कि जिन्होंने गांधी का सरनेम चोरी कर लिया था, वो सरनेम चोरी करने वाले लोग जो सत्ता एक परिवार और एक परिवार में एक व्यक्ति के पास रखना चाहते हैं, वे कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे? जबकि ये बापू की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी। तीसरा था आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, ये बापू का विचार है जिसको हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी जी का विचार क्या था कि गांव, गरीब का, मजदूर और किसान, इसको सबल बनाना, समर्थ बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि बापू हमारे लिए वो आदर्श पुरुष हैं जिसने इस पूरी दुनिया में अहिंसा और सत्य के माध्यम से एक ऐसी प्रेरणा दी कि जिनका विचार सारे विश्व में केवल सुना ही नहीं जाता, माना भी जाता है। और एक आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति को भी हम गांधीवादी कहते हैं। आप याद करिए, दुनिया में कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है कि जब नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिलता है नोबेल शांति का, तो ये कहा जाता है कि वो गांधीवादी नेता है। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को पाकिस्तान में पुरस्कृत किया जाता है, तब भी हम ये कहते हैं कि वो गांधीवादी नेता हैं। तो गांधीवाद तो दुनिया में जीवित रहा, परंतु ये नकली गांधियों ने उस गांधीवाद को भारत में उसकी हत्या कर दी थी। हम उस ज्योति को वापस भारत में जगा रहे हैं और वह गांधीवाद आकर रहेगा। और यदि गांधी का विचार है
तो विचार भारतीय जनता पार्टी के पास है। ब्रजगोपाल जी, ये नकली गांधी और असली गांधी जो आप कह रहे हैं सर, जो नकली गांधी असली गांधी कह रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, उसके बाद में ब्रजेश पांडे जी की ओर रुख करना चाहूंगी। मैंने आपको बताया, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि पंचनिष्ठाएं आवश्यक हैं। उन पंचनिष्ठाओं में पहली पंचनिष्ठा में से पहली पंचनिष्ठा है कि हम गांधीवादी विचार के साथ देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहते हैं। उसके माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। उसके माध्यम से गांव गरीब और मजदूर और किसान की भलाई चाहते हैं। ये गांधी का विचार जो हमारे पास है, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये गांधी का विचार है। परंतु कुछ लोगों ने गांधी के विचार को तो लेकर कहीं नहीं गए, परंतु उन्होंने गांधी का सरनेम का दुरुपयोग करके और पूरे विश्व में, यदि भारत का जो विचार सबसे बड़ा विचार था 20वीं शताब्दी का, वो गांधीवाद था, परंतु उस विचार को नष्ट करने का काम किया और केवल नाम को आगे बढ़ाने का काम किया। यह उनका दोहरा चरित्र, दोगलापन। तो बिल्कुल आरोप लगाते हुए साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि जो गांधीवादी विचारधारा है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर हम कहते हैं तो भारत के राष्ट्रपिता वो सबके राष्ट्रपिता होते हैं। जी, आप मुझे एक बात बताइए ना, मैं आपको कहता हूँ, आज भोपाल में आरिफ मसूद चरखा चला रहे थे, इससे ज्यादा बापू का क्या अपमान हो सकता है कि तलवार चलाने वाले लोग चरखा चला रहे थे। सर, एक दिन के अहिंसा से काम नहीं चलेगा। अहिंसा का विचार हमें दिल में लाना पड़ेगा। अहिंसा का विचार हमारे आचरण में होना चाहिए। रोज किसी तरह के यदि हम गलत काम करते हैं तो केवल गांधी की पुण्यतिथि या गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को हम किसी तरह की नौटंकी करके अपने आप को गांधीवादी नहीं सिद्ध कर सकते। बिल्कुल, हर दिन जो विचार है उनको हमें उस विचारधारा को अपनाना होगा। गांधीगिरी करके बताई है। जी, चलिए मैं ब्रजेश पांडे जी का रुख करना चाहूंगी। बहुत सारी बातें ब्रजगोपाल लोहिया जी ने की हैं। ब्रजेश पांडे जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? क्योंकि अगर हम बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा कि विचारधारा है और उस विचारधारा को हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी अपनाना चाहता है, अपना भी रहा है। अगर छोट-छोट बातों को अगर हम भूल जाएं तो कहीं ना कहीं वो सत्य अहिंसा की राह पर हर किसी को चलना चाहिए। लेकिन आप ब्रजगोपाल लोहिया जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सुनीता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल से आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ, विनम्र आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद एक गाइडलाइन दी जाती है और कहा जाता है कि आप इस तरह की बातें, अनाप शनाप की बातें करें जिसमें न तनिक मात्र भी तथ्य हो न तर्क हो। जब आपने इनसे ये सवाल पूछा कि आप स्पष्ट करिए कि आप किसके बारे में, नकली गांधी और असली गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, किसने सरनेम रखा, तो इस बात को टाल दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 73वीं पुण्यतिथि में जिस तरह से आज इस समय सारे देश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है, देश का अन्नदाता किसान बॉर्डर में लगातार 64 दिन से जो है आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। आज सत्याग्रह का दिन मनाया गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर। यद्यपि ये बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम संवाद करेंगे और किसानों की जो समस्या है उसको निदान करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे कहा जा सके कि ये कोई प्रयास है। केवल ट्रायल करते रहे। से कोर्ट में, मैं एक लॉयर हूं, मैं जानता हूं कोर्ट में किसी मुलजिम का जब ट्रायल किया जाता है तो ट्रायल पे ट्रायल चलता रहता है, अंतिम स्थिति पे अभी तक नहीं पहुंचे। आज से प्रधानमंत्री जी का पहला बयान जो अंतिम स्थिति में पहुंचाने के करीब लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। जो लोग गोडसे विचारधारा के थे, जो लोग गोडसे की मंदिर बनाते रहे, इंदौर में हो, ग्वालियर में हो, विंध्य क्षेत्र में लोग गोडसे की महिमा मंडन करे, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, महाराष्ट्र में लोग गोडसे की महिमा मंडन करे। अरे कम से कम सोपा बोले तो बोलने चलनी क्या बोले, जिसके पास 32 तो छह थे। आप लोगों के मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती भाजपा के प्रवक्ता मित्र जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज हर मुद्दे पे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे युवा बेरोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, हर मुद्दे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिसड्डी साबित हुई। एक भी ऐसी उपलब्धि बता देंगे जो बताया जा सके कि हाँ इस पर हम अग्रणी रहे। रेप कैपिटल के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1, बालिकाओं के साथ अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी का ग्राफ प्रदेश के अंदर सर्वोपरि स्थिति में है। ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं है जिसका लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को मिल सके या जो इस योजना से लाभान्वित हो। मेरा कहना ऐसा मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस शहादत दिवस के दिन, इस पुण्यतिथि के दिन
कम से कम जिस दिन सारा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है उस दिन तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी, और इस बात को ध्यान रख करके भारतीय जनता पार्टी को कोई बातें बोलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने अपने जीवन में अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जो अपनी उपलब्धि अर्जित किया, वो एक संस्थान के रूप में, जैसे हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता मित्र कह रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। वो एक संस्थान है, एक संस्था के माध्यम से आज पूजे जाते हैं। उनकी एक विचारधारा है, पर उनकी आइडियोलॉजी पर इस तरह से आघात मत करिए, आप तो उनकी आइडियोलॉजी पर आघात करते हैं। हाँ, इनकी पार्टी में कुछ नेता हैं जो गांधीवादी विचारों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन जो लोग गोडसे विचारधारा को लेकर के चलते हैं या गोडसे विचार की संस्कृति के संवाहक है, उसके दूत हैं, वो लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो ये बात हास्यास्पद के अलावा और कुछ साबित नहीं। बिल्कुल, तो आज पुण्यतिथि का अवसर है, बापू को याद करने का अवसर है, नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि समर्पित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो आरोप प्रत्यारोप है वो नहीं लगने चाहिए। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जब भी गांधी जी का जिक्र होता है, जब भी उनके आदर्शों का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी विशेष का नाम, जिस प्रकार से ब्रजगोपाल लोहिया जी ने जिक्र किया कि गांधी जी का नाम जो उन्होंने आत्मसात कर लिया है लेकिन आदर्शों पर नहीं चल पा रहे, तो क्या लगता है पार्टी विशेष किसी भी बड़े नेता को या हमारे जो आदर्श हैं उनको अपना बनाकर इस तरीके की बातें करना कितना लाजमी है? सुनीता जी, ऐसा लगता है कि वर्तमान कांग्रेस के वर्तमान नेता ने अपना नाम गांधी रख लिया है जी। इंदिरा गांधी ने जिनकी हत्या कर दी गई, उनके बेटे राजीव गांधी जिनकी हत्या कर दी गई, शहादत उन्होंने भी महात्मा गांधी की तरह ही दी है। और अगर मोदी की बात करें तो ललित मोदी भी है और बहुत सारे मोदी हैं जो देश से छोड़ के जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वार्ता का स्तर इतना नीचे नहीं करना चाहिए कि आप किसी के नाम पे ही चिचालेदार करने लगे। मुद्दे की बात है, सिद्धांत की बात है, गांधी की बात कर रहे हैं और वही रटे रटाए डायलॉग कि गांधी के नाम का दुरुपयोग, गांधी के नाम का दुरुपयोग, यह मुझे लगता है कि कोई समीचीन नहीं होगा। बात ये, आज अगर गांधी जी होते तो वे क्या करते? अगर आज गांधी जी होते तो किसानों के साथ जाते, उनकी मांग रखते, उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े होते व्यवस्था के खिलाफ। जो महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, तब अंग्रेजों ने नहीं कहा, अंग्रेज मुझे लगता है भले लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये मोहनदास करमचंद गांधी तो वकील है, ये तो कांग्रेस का नेता है, ये नील की खेती करने वाले किसानों के लिए क्यों खड़ा हुआ है। जिस तरह की बातें आज कही जा रही है किसानों के बारे में, पूरे देश को जो किसानों के साथ उन्हें लांछित करने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक बात नहीं। बात है कि कितने किसान शहीद हो गए, कितने किसानों ने, उन किसानों पर कोई ऐसा शांतिपूर्ण नहीं था। पहले उन्हीं किसानों पर ठंड में, ठिठुती ठंड में उन पे वाटर कैनन से ठंडा पानी फेंका गया। जब विरोध हुआ तब जाके ये रुका। तो ऐसी कोई सज्जनता या सहानुभूति सरकार की या पुलिस प्रशासन की नहीं है। मेरी बात, मुझे लगता है कि सरकार को विनम्रतापूर्वक सोचना चाहिए। गांधी का देश है, गांधी का विचार है। गांधी जी की बातें भी अंग्रेजों ने सुनी थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाया गया था, तो इनकी बातें भी सुननी चाहिए। और अगर वो नहीं चाहते उनका भला करना तो उनको छोड़ दिया जाए उनकी हद पे, उनके हालात पे न लागू करें कानून, तो पता चल जाएगा किसानों को भी, सरकार को भी। तो सवाल है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे हित में न हो रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो उनकी बात सुननी चाहिए। आज ही प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं एक फोन कॉल पे उपलब्ध हूँ किसानों की समस्याओं के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है, किसान नेता प्रधानमंत्री जी को फोन करे, उन्हें अपनी समस्या बताए और शायद उनकी समस्याएं हल हो जाएगी। ये मैं गांधीवादी रास्ता तो यही देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी बात कही। मेरा लांछन नहीं है प्रधानमंत्री ने, और अगर सरकार ने कानून बनाने की पेशकश की, कानून बनाए हैं तो उनके इरादे ठीक होंगे, लेकिन उनसे किसका भला हो रहा है इस पर भी सोचा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि गांधीवाद का असली चेहरा तो आज किसान आंदोलन में देखा जा सकता है, इस देश में देखा जा सकता है और उसका सम्मान करना चाहिए। और पुलिस और व्यवस्था की हालत भी हमने देखी है। जब बिजली काट दी गई, वो तो रात को गए थे, तो हमें तात्कालिक घटनाओं से, तात्कालिक एक दो घटनाओं से गांधी जी की और गांधीवाद की तुलना, उसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये गांधी जी के प्रति सम्मान दर्शाने का भाव नहीं होगा। सुनीता जी, बिल्कुल, तो गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको अपनाने का हर किसी का फर्ज बनता है और हर किसी को ये अपनाना भी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जो आरिफ मसूद जी का जिक्र हुआ या फिर जो भोपाल में एक, मध्य प्रदेश में एक सियासत देखने को मिली प्रकाश हिंदुस्तानी जी, नाम बदलने को लेकर, और दूसरा अगर चरखा चलाकर कोई गांधी जी को याद करता है तो क्या उसे नौटंकी करार दिया जाना चाहिए या ये कहा जाना चाहिए कि आज
आज उनके आदर्शों को याद हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि एक विशेष दिन होता है, चाहे वो जयंती का दिन हो, पुण्यतिथि का दिन हो, जब हम उस महापुरुष को याद करते हैं, उनके आदर्शों को उनके तरीकों से याद करते हैं। सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। महात्मा गांधी कोई ऐसे शख्स नहीं जिन्हें याद किया जाए, वो तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में बैठने वाले शख्स हैं। वो विचारधारा हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, और ये दिखावा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप अगर हिंसा की बात भी करते हैं और किसी को ये मौके नहीं देने चाहिए। गांधीवाद को अपनाने का तरीका ये कि उसको गांधीवादी तरीके से अपने मतलब स्वीकार करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। उसे अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप दिखावी तौर पे करें, उसे पूरे तरीके से मन में, हृदय में उसे अंगीकार करना चाहिए। गांधीवाद को दिखावे के लिए, चुनावी फायदे के लिए कोई भी करे, चाहे कांग्रेस करे तो गलत है और बीजेपी करे तो गलत है, और कोई भी पार्टी करे, आम आदमी पार्टी करे तो भी गलत है। गांधी जी का इतना अवमूल्यन हमें नहीं करना चाहिए। गांधी बहुत महान थे और उन्हें इस तरह लांछित नहीं करना चाहिए। सुनीता, बिल्कुल, तो आदर्शों को अपनाना चाहिए। और जिस प्रकार की सियासत देखने को मिल रही है, चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो या फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें, ब्रजगोपाल जी आपका रुख करना चाहूंगी। भोपाल की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आज के दिन श्रद्धांजलि समर्पित करने जब हमारे नेता पहुंचे, तरह तरह के बयान देखने को मिले, सुनने को मिले। इससे पहले भी कई ऐसे बयान निकल कर आए हैं जो कि आज के दिन जब महात्मा गांधी का जिक्र होता है, गोडसे का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं एक अलग सा मनमुटाव देखने को मिलता है, एक सियासत देखी जाती है। अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं जो कभी गोडसे को राष्ट्रवादी बताते हैं, कभी उनको एक बलिदानी बताते हैं, कभी महात्मा गांधी को लेकर कई तरीके के आरोप, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, लेकिन आरोप देखे गए हैं। आज सियासत जो देखी गई, ईदगाह हिल्स, हलाली डैम, लाल घाटी, तमाम चीजों का जो नाम बदला गया, मिंटो हॉल का नाम बदलने की इच्छा जताई है आलोक शर्मा जी ने। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसके पीछे क्या मंशा और क्या कुछ गांधी जी के इस श्रद्धांजलि दिवस के रूप में, पुण्यतिथि दिवस के रूप में इस मंशा को जाहिर करने की क्या बात हो सकती है? देखिए सुनीता जी, मैं एक बात आपसे, यदि आलोक शर्मा जी ने ये कहा है कि मिंटो हॉल का नाम बदला जाना चाहिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। क्या हम अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों को जीवित रखना चाहते हैं, या जिन्होंने उनसे संघर्ष किया उन मानकों को स्थापित करना चाहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मध्य प्रदेश में जबलपुर में त्रिपुरी में सम्मेलन हुआ था 1935 में कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यदि मिंटो की बजाय सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में अगर उस भवन का नाम हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत है। दूसरी बात यह है कि क्या इस देश में, प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपना विचार रखने का अधिकार है? इसलिए उन्होंने अपना विचार रखा है। ये सरकार का विषय है कि वो किस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार का विषय है। परंतु जो आलोक शर्मा जी ने मांग की है, वो मांग गैर वाजिब नहीं है, वो मांग वाजिब है। दूसरी बात, मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो माननीय ब्रजेश पांडे जी से, आप बार बार गोडसे की बात करते हैं, याद रखिएगा हम विचार परिवार के लोग हैं, और हमारा विचार एक बात को निर्धारित करता है कि हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखते, वो कोई भी करे, वो नाथूराम गोडसे हो या कोई भी हो। परंतु आप उन लोगों में से हैं जिन महात्मा गांधी के अंतिम शब्द ये थे कि इसे क्षमा कर देना, आपने सबसे पहले उसे फांसी पर टांगा था। याद रखिए, हम वही कहते हैं कि आप गांधी के विचार के साथ नहीं है, हम गांधी के विचार के साथ है। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं एक फोन कॉल पर उपलब्ध हूँ। याद रखिएगा कि किसान संगठनों से 11 दौर की वार्ता हमने की है, और उन्हें ये भी आश्वस्त किया है कि 80 प्रावधानों में से जिस प्रावधान को किसान गलत समझेंगे उसे बदल दिया जाएगा। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि 6 माह के लिए कानून को स्थगित कर दें और किसानों से चर्चा करें, तो सरकार और आगे गई और सरकार ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि 6 माह नहीं, 1.5 वर्ष का समय हम आपको देते हैं कि प्रावधान स्थगित रहेंगे, कानून का अमल नहीं होगा, अपन बैठकर विचार करते हैं। तो हम गांधी के रास्ते पर चल रहे थे, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ये सब तय किया। और देखिए, मैं एक आपको और बात बताऊं, यही वो गांधी का देश है कि जिसमें हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु आज वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अहिंसा पर हिंसा हावी होती जा रही है। राष्ट्रीय मानकों को नीचा दिखाने का प्रयत्न हो रहा है। ये भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि केवल अहिंसा के पर्दे के पीछे आप हिंसा करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं है। गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया, और जो गांधी का दर्शन है, जो गांधी का विचार है,
उसे हमें समझने के लिए, सीखने के लिए नकली लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम उस विचार को भी जानते हैं और सत्य और अहिंसा दोनों में जो हमारा दृढ़ विश्वास है, वो विश्वास हमें किसी विचार परिवार से नहीं चाहिए, वो हमारा स्वयं का विचार है। चलिए, एक बार भी परिवारवाद का जिक्र हुआ है, यहाँ पर अंतिम प्रक्रिया मैं लेना चाहूंगी, समय थोड़ी सी कमी है। ब्रजेश पांडे जी, संक्षिप्त जवाब दीजिएगा ब्रजगोपाल जी की बातों का। हालांकि राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, आत्मनिर्भर होता है। जी ब्रजेश जी। देखिए सुनीता, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने काबिल प्रवक्ता को क्या जवाब दूं? मैंने इनसे पहले आग्रह किया कि तथ्यों में बात करें, तर्कों में बात करें, तो हम इनकी बात का जवाब दें। शायद ये भूल जाते हैं कि भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो है खुलेआम गोडसे को सपोर्ट किया था और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, वो उसका उत्तर दे देंगे। शायद ये भी भूल जाते हैं कि जब ये तीनों काले कानून जो संसद में बिना कांग्रेस के विपक्ष की चर्चा के इन लोगों ने पारित कराया राज्यसभा के द्वारा अध्यादेश ला करके, और ये भी उचित नहीं समझा कि हमारे देश के अन्नदाता किसानों के डेलीगेट्स को बुला करके भी इस पर एक चर्चा कर ले। शायद ये यह भी भूल जाते हैं कि गांधी जी ने जब 1914 में इस तरह का आंदोलन देश के अंदर किया था, असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे विदेशी वस्तु बहिष्कार का आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, तो उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और वो एक बेचारे धोती पहन करके, लगोट लगा करके, लाठी लेकर के चल रहे थे। 10,000 के सूट बूट में, 10 लाख के सूट बूट में नहीं चलते थे। शायद ये भी भूल जाते हैं कि सत्य और अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने जो सिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोडसे की विचारधारा को हर समय पोषक करें। आपके अंदर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी संगठन है, अक्सर गोडसे की बातें क्या करते हैं। शायद ये भी भूल जाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह एको नाम, सबको सम्मत दे भगवान, जिस व्यक्ति ने गाया था जी। तो बिल्कुल सत्य, अहिंसा और आदर्श के रास्तों पर चलना हम सबका कर्तव्य है और किसी भी पार्टी से ऊपर है हमारे जो आदर्श है महात्मा गांधी है। अंतिम प्रतिक्रिया बहुत संक्षिप्त में प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका लेने चाहूंगी इस पूरे मामले में। तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी हो सकेगा और तब देश के अंदर एक समन्वयता आएगी। सत्याग्रह आंदोलन ये आज गांधी जी की पुण्यतिथि पे जो हमारे सम्मानीय अन्नदाता किसान भाइयों ने किया, उसको मैं विनम्र नमन करता हूं और मैं कहता हूं जिस निर्भीकता से गांधी जी ने, जिस अपरिग्रह के साथ, जिस धर्म में आस्था के साथ, जिस प्रेरणादायी गीता के साथ, इस मूल मंत्र के साथ लोगों को आगे बढ़ने की से प्रेरणा दिया, वही निर्भयता हमारे अन्नदाता किसानों ने दिखाई है। उनको मैं नमन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक फोन कॉल की बात किया, उसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं और मैं अपने काबिल मित्र से ये भी कहना चाहता हूं कि नैतिकता दिखाने की चीज नहीं होती है, नैतिकता आडंबर की चीज होती है। नैतिकता को जीवन में अपनाना चाहिए और जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश पांडे जी आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और जिस प्रकार से आपने पीएम नरेंद्र मोदी की बातों का जिक्र किया, निश्चित तौर पर हमें किसी पार्टी विशेष से ऊपर उठकर अपने आदर्शों और अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपकी संक्षिप्त में। गांधी जी की बातों में एक वो शिक्षा थी कि सादगी, हम उस सादगी को भुला चुके हैं और ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सभी सरकारें, किसी भी पार्टी की हो, वो सारे सरकारी योजनाओं को भी इवेंट कंपनी की तरह ले रही हैं। तो गांधी जी की सादगी, गांधी जी तो सादगी के प्रतीक थे, उसे अपनाना चाहिए। मुझे लगता है इतनी हमारा देश इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी बर्बादी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गांधी जी की सत्य, अहिंसा, निष्ठा और सादगी को भी हमें अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार साथी ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी कल और आज, गांधी जी के जो आदर्श हैं हमारे लिए जो कल महत्वपूर्ण थे, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और आगे जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी वही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर हमने आजादी हासिल की है। आज पुण्यतिथि का दिन है, 73वीं पुण्यतिथि हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और देश के हालात जो बने हुए हैं, हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक जो संविधान बनाया गया है उसको लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर, कानून के आधार पर, तीनों ही कानून को लेकर जो हिंसा देखी जा रही है वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले और जल्द से जल्द समाधान निकले। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।